पॉडकास्ट गेस्ट आरती सिंह जी का। कैसे डिफरेंट है कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक? ना डिफरेंस ही नहीं कर पाते। एस्थेटिक जो है, वेलनेस जो है, ये मेरा पैशन है और मैं बिलीव करती हूँ टाइमलेस एस्थेटिक पे। आप तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, बट ऑब्वियसली यू आर वर्किंग विद अ क्लिनिक, सो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ द क्लिनिक? एडवर्टाइजमेंट बढ़ के आता है, जैसे कि वेट लॉस के लिए 5 kg वेट लॉस रिड्यूस कर दो। राइट अप्रोच जो कि मेडिकली ड्रिवन हो, जो कि साइंटिफिकली राइट हो और साथ में इंटरनल वेलनेस के साथ कनेक्ट करे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपसे फिर एक बार हमारे पॉडकास्ट आईईए द रॉयल एडिशन गुजरात अहमदाबाद इंडिया। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में ना सिर्फ आप जानना चाहेंगे, हम दोनों भी बहुत एक्साइटेड हैं। और इससे पहले कि मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। दिस सेशन इज नॉट गोना बी ओनली a considerable session. It's the ointment to all the people looking for a beauty solutions, and I hope we are going to enjoy this session together. तो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे पॉडकास्ट के नेक्स्ट गेस्ट आरती सिंह जी का, जिन्होंने ब्यूटी के फील्ड में, वेलनेस की फील्ड में ब्यूटी को एक आम कंसिडरेशन से हटा के एक एक्सपीरियंस बनाया है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल और हमारे पॉडकास्ट और इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के इस इंडियन एडिशन में। प्लीज वेलकम। सो मच, इट्स प्लेजर टू बी हियर। सो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे एस्थेटिक ब्यूटी वेलनेस की दुनिया में आपने एक बहुत अलग पहचान बनाई है। मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको पहले फोकस करना चाहूंगा। जनरली हम लोग समस्या का समाधान ढूंढते हैं, लेकिन आप तो पहले से इतनी खूबसूरत थे, तो फिर आप किस समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे? तो आप अपनी जर्नी के बारे में प्लीज थोड़ा। अच्छा, सो ऐसा कहा जाता है कि जब यू आर ब्लेस्ड विद द गुड थिंग्स, आपको जब ब्लेसिंग होती है तो आप उस फील्ड में ज्यादा जाना चाहते हो। Oh, great. सो थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एंड एस्थेटिक जो है, वेलनेस जो है, ये मेरा पैशन है और मैं बिलीव करती हूँ टाइमलेस एस्थेटिक पे, जो कि मुझे लगा कि मैं इस इंडस्ट्री में 2 डिकेड से हूँ, करीब 24 सालों से हूँ। और इतने इवन फर्स्ट डिकेड जब मैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रही थी, इंडिविजुअली भी मैं काम कर रही थी, फिर मुझे समवेयर मुझे लग रहा था कि ये जो चीजें जो है अभी अवेलेबल है हमारे क्लाइंट्स के लिए, हमारे जो जिनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए, वो कहीं पे गैप है। ये ब्रिज को बिल्ड करना जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से सॉल्यूशंस आ रहे थे, जिस तरीके से गाइडलाइन आ रही थी और ट्रीटमेंट जो किए जा रहे थे, वो सुपरफिशियल लेवल पे हो रहे थे। ये ऐसा नहीं हो रहा था कि उनको एक जो राइट अप्रोच होना चाहिए था, राइट अप्रोच जो कि मेडिकली ड्रिवन हो, जो कि साइंटिफिकली राइट हो और साथ में इंटरनल वेलनेस के साथ कनेक्ट करे। सो एक ओवरऑल चीजों की एक साथ लाने की जरूरत थी। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे, मेजर पुराने ब्रांड्स देखेंगे तो कोई ब्रांड्स है स्किन के लिए, है ना, कोई ब्रांड्स होगा स्लिमिंग और वेट लॉस के लिए, या तो फिर कोई डर्मेटोलॉजी क्लिनिक होगा, या तो फिर प्लास्टिक सर्जरी का क्लिनिक होगा। सो एक जो, और मेरी जो फिलॉसफी और इस्पारा की जो फिलॉसफी, हम प्रॉब्लम के साथ काम नहीं करते, हम काम करते हैं पर्सनैलिटी के साथ। सो एक पर्सनैलिटी को हमें इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत जरूरी होगा कि एक इंटीग्रेटेड सर्विसेज को लाना, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म को देना, जिससे कि हम एक सही पर्सनैलिटी इम्प्रूव करें। क्योंकि अगर आप क्यों अपने कंसर्न को एड्रेस करना चाहते हो, क्योंकि यू वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपकी कंसर्न है उसके साथ में जो आपका एक्सपर्ट है, जो आपकी क्लिनिक है, जो आपका ब्रांड है, वो आपके समझ सके कि आपको आपकी पर्सनैलिटी में किस जगह पे इम्प्रूव करना है। एक इंटीग्रेटेड ट्रेंड टीम होनी चाहिए जो कि बिना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, आपको एक दूसरे के साथ एक सही सोल्यूशन प्रोवाइड करे। ओके मैम, कैसे डिफरेंट है कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक? क्या ये दोनों कनेक्टेड हैं या पोल्स अपार्ट हैं, या क्या डिफरेंस है बेसिकली? सो एस्थेटिक जो है, ये एक मेडिकली इन्फ्लुएंस्ड और राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि आपके कंसर्न और आपके बॉडी की जो आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है
और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको एक साइंटिफिक एंड मेडिकल तरीके से इवेलुएट करके ट्रीट करना इज द एस्थेटिक प्रैक्टिस एंड इट्स अ मेडिकली इन्फ्लुएंस एस्थेटिक प्रैक्टिस. ब्यूटिफिकेशन जो शेड्स हैं हमारे, हम बहुत सारे लोग अभी तक एस्थेटिक और इस ट्रीटमेंट में ना डिफरेंस ही नहीं कर Yeah. पाते हैं. आपसे हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि अभी अभी आपने एक सवाल का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि यू वर्क विद अ काइंड ऑफ अप्रोच जो पर्सनैलिटी बनाती है. Yeah. कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं, ओवरऑल पर्सनैलिटी पर आपका इंस्टीट्यूट टीम और आप वर्क करते हैं. तो वो कौन सी ऐसी डेफिनेशन है ब्यूटी की जो लेके आप स्टार्ट करते हैं? देखिए, बहुत जरूरी होती है कुछ चीजों को ध्यान रखना अगर आप सही अप्रोच में काम करना चाह रहे हैं. सो एक पहले तो क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन समझना, जो आपका गेस्ट है उसकी एक्सपेक्टेशन को समझना, उसके साथ में उसकी मेडिकल हिस्ट्री को समझना, उसके बाद में आपकी जो नॉलेज है और जो आप कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजें Feasibility हाँ, जो of- पेशेंट है उसको एक अपनी लिमिटेड नॉलेज से आपके पास आ रहा है और अपने कंसर्न्स के लिए बात कर रहा है. सो while understanding the medical history, understanding the expectation, and understanding the complete, possibility, bring एक ऐसे ट्रीटमेंट लाइन को हम प्रिपेयर करते हैं जो कि उसके लिए सूटेबल हो और जो राइट हो. तो बेसिकली एक जो चीज है कस्टमाइजेशन, जैसे कि Personalized. मैम है, इनकी बहुत खूबसूरत है पर इनके जो भी कंसर्न होगी, इनकी रिक्वायरमेंट दूसरी होगी, Exactly. आपकी दूसरी होगी, मेरी जी. दूसरी होगी. पर जब क्लाइंट कोई भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ के आता है, जैसे कि वेट लॉस के लिए 5 kg वेट लॉस रिड्यूस कर लो, है ना. सो वो 5 kg वेट लॉस नहीं रिड्यूस करना है, वो देखना है कि उनकी बॉडी को हमें क्या, उनकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज शी हैज टू और ही हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन अ बेस्ट वे एंड व्हाइल बीइंग हेल्दी. Correct. सो And what is the most one thing which you have encountered कि ये बहुत challenges आते हैं एक पेशेंट को, एक क्लाइंट को अंडरस्टैंड कराना. जैसे अभी आपने बोला कि एक राइट अप्रोच है, उनके मेडिकल हिस्ट्री और उनके चीजों को जानकर एक हेल्दी वे में सोल्यूशन प्रोवाइड करना. तो क्लाइंट बहुत समटाइम्स वो एडवर्टीजमेंट या कुछ चीजों को देख के इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. हम उनको मतलब नहीं बहुत सारे पता लोग टारगेट लेके जी, आते हैं कि ये मुझे टारगेट गोल है और आप अचीव इसे कर करना है. दीजिए. करेक्ट. बट व्हाट इज द राइट अप्रोच एंड कैसे आप, क्या चैलेंज आता है जब आप उनको अंडरस्टैंड कराते हो, स्पेशली जब उनके पास ऑलरेडी कुछ आइडिया नहीं है मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि दे आर द वन नॉर्मल कॉमन पर्सन जो एड देख के आते हैं और आपको बोलते हैं. तो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फेस प्रॉब्लम? सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी एक्सपर्ट के लिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि जब कभी क्लाइंट आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे ये करना है और ये करना है और इतने में करना है. सो ये जो अप्रोच है ये बहुत गलत है. आप अपने एक्सपर्ट को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो आपको सही जो ट्रीटमेंट लाइन गाइड करे. और दूसरा कि कॉस्टिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना है हमें. कॉस्टिंग सेकेंडरी है, क्योंकि आप आए क्यों हो? आप आए हो अपनी पर्सनालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए, आप आए हो अपने ट्रीटमेंट के लिए. सो आपका कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट होना चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट क्या है, एक्सपर्ट आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, एंड देन इट कम्स ऑन द कॉस्टिंग पार्ट. एंड क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ये डिफरेंस है इलेक्टिव सर्विस में और एक आती है कि सर्विस, जैसे कि आप बीमार हो, आपको सर्जरी की जरूरत है, तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि आपको सर्जरी करनी जरूरी है, तो आप कहते हो यहाँ ठीक है, आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, हाँ ठीक है. पर जब आप आते हो अपनी इलेक्टिव सर्विस के लिए और जब आपको एक्सपर्ट कहता है कि आपको ये करना है, तब आपकी दिमाग कॉस्टिंग पे या क्या ये कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं, इसमें जाना शुरू हो जाता है, जिससे कि एक ब्रांड को और एक्सपर्ट के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको संभालना. मतलब कॉस्ट के अकॉर्डिंग एंड एट द सेम टाइम कि जो मैंने कहा कि एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट लाइन बहुत जरूरी है. अब ये जरूरी नहीं कि जो आपने एड में पढ़ा है वो आपके लिए सुटेबल है. आपको वो करना है जो आपके लिए राइट है. तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सही आउटकम आए और सही रिजल्ट आए, तो आप पहली तो बात है कॉस्टिंग को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए. वो
सेकेंडरी पार्ट होता है, उसके ऊपर बात जो है क्लिनिक, डिफरेंट रेंज ऑफ द ट्रीटमेंट होते हैं, बट हमेशा सुने एक एक्सपर्ट एडवाइस को, जो कि आपके रिक्वायरमेंट और आपकी मेडिकल हिस्ट्री और जो आपके लिए सही है उस हिसाब से चूज करेंगे. आप किसी को एजुकेट करें, एजुकेशन से हो सकता है वो उस हिप्नोटिज्म से ही निकल जाए जिस वजह से वो आपके पास आया है. तो मुझे लगता है इतना रियल सोल, इतना ब्यूटीफुल थॉट, Yeah. तो सच में ये किसी एक एस्थेटिक और बहुत ही ब्यूटीफुल बॉडी के अंदर आ सकता था. और आपने बहुत सही प्रोफेशन मुझे लगता है चुना है कि जो इंसान अपने एक हिप्नोटाइज बिलीफ के साथ है कि मुझे ये दे दीजिए, अब उसको ये भी नहीं मालूम कि उसके लिए ये कितना फायदेमंद होगा, कितनी लिमिट में ये देना है, और ही केम विद दैट आइडिया. बट आपने, क्योंकि यू आर द गाइडलाइंस प्रोवाइडर इनटू दिस फील्ड, आपने उसको गाइड किया. Yeah. कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई क्लाइंट आपसे जानने के बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट से डर गया हो, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आपने उसे एजुकेट किए एंड ही नेवर गॉन फॉर द ट्रीटमेंट विद यू? नहीं, ये बहुत जरूरी है, जो कि मैं अपने इंडस्ट्री के सारे प्रैक्टिशनर को भी बोलना चाहूंगी, और अपने जितने जो भी क्लाइंट्स हैं और जो ट्रीटमेंट लेते हैं, मेरी ये फिलॉसफी है कि सबसे पहले जरूरी है एजुकेशन. जी. एजुकेशन बहुत जरूरी है. अगर किसी भी ट्रीटमेंट का अगर डाउन टाइम है तो हमें पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है कि ये डाउन टाइम है, इस टाइम पे आप ये फील करेंगे, इस टाइम पे ये फील करेंगे. तो आदमी जो है मेंटली प्रिपेयर होता है और वो उसको कोऑपरेट करता है, उसको उस तरह से पोस्ट केयर करता है, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट जितना करना जरूरी है उतना जरूरी है उसके पोस्ट केयर को आगे ले जाना. सो अगर एजुकेशन सही होती है, इवन पोस्ट इफ सपोज कोई डाउन टाइम है, अगर डाउन टाइम ये होता है कि अगर आपने कोई ट्रीटमेंट किया उससे आपको रेडनेस है, तो थोड़े टाइम के लिए रेडनेस है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो रेडनेस होने वाली है. सो अगर मेंटली सही एजुकेशन से पेशेंट रेडी है तो वो सब कुछ इजी वे हो जाता है. सो And one more question हाँ, is yeah. coming into my mind कि आपने अभी तो क्लाइंट आते हैं, आप उनको पोस्ट केयर बताते हो, समटाइम्स दे आर स्केर्ड ऑफ, या फिर नहीं होते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं. बट ऐसा हुआ है जब आपने क्लाइंट को मना किया है, वो पहले से प्रिपेयर्ड थे कि मुझे ये सर्विस चाहिए रिलेटेड विद स्लिमिंग, रिलेटेड विद एनी एस्थेटिक, तो आपने मना किया हो कि नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, योर फेस इज ऑलरेडी ओके, ये एडवाइजेबल नहीं है, या इसके कराने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स, आपका जो अभी का फीचर्स है वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, वो थोड़ा चेंज होगा. सो यू आर परफेक्ट, ऐसा आपने इनकाउंटर किया है? सो जो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एंड मुझे हमेशा लगा है कि कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए. चीज वो होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है एंड जरूरी है. मेरी बहुत सी व्हाई पीपल लव मी एंड व्हाई पीपल वेट फॉर मी, उनका मुझे वेट करने का सिर्फ यही रीजन है कि मैं किसी की भी प्रॉब्लम को सिर्फ एक क्या कंसर्न है इस हिसाब से नहीं मैं ट्रीट करती हूँ. मुझे बहुत जरूरी है कि उसको साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करना, उसको इमोशनली अंडरस्टैंड करना, एट द सेम टाइम एक सही तरीके से गाइड करना. क्योंकि एक इस यहीं पे आता है कि ये आपका प्रोफेशन है या प्रोफेशन आपका पैशन के साथ है. जैसे कि आप रिकग्नाइज कर रहे हैं लोगों को और एनकरेज कर रहे हैं, सो समवेयर इज योर पैशन टू बिल्ड द प्रोफेशनल मोर स्ट्रांगली फॉर कंट्री. सिमिलरली इट्स अ वर्क, इफ यू आर डूइंग एनी वर्क, अगर आप कोई भी काम बहुत पैशन से कर रहे हैं तो आप पहले एथिक्स पे ध्यान देते हो, आप पहले ध्यान देते हो क्या जरूरी है. सो वी डोंट रिकमेंड एनीथिंग अगर हमें लगता है जरूरी नहीं है, तो हम उसका ध्यान उस जगह दिलाते हैं कि जहां से उनकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी. सो उस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं. और अगर अच्छे से समझाया जाए, लोग समझते हैं और बाद में खुश भी होते हैं. तो वो बहुत जरूरी है कि एक प्रैक्टिशनर का खुश होना और पेशेंट का खुश होना बहुत जरूरी है. सो मैम, मी एंड आवर व्यूअर्स वांट टू नो कि कैसे आप डिफरेंट हैं अदर एस्थेटिक क्लिनिक से, और आपकी क्या यूएसपी है आपके क्लिनिक के, जो पीपल आपके लिए वेट करते हैं, वो आपके अपॉइंटमेंट का वेट करते हैं. आप तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, बट ऑब्वियसली यू आर वर्किंग विद अ टीम. सो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ द क्लिनिक? ओके, सो यूएसपी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने इस्पायरा को लॉन्च किया था अराउंड अ डिकेड अगो, करीब 15 साल हो चुके हैं इस्पायरा को शुरू हुए. उस समय जो मेरा थॉट प्रोसेस था कि एक इंटीग्रेटेड
ट्रीटमेंट लाएं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल एंड एस्थेटिक प्रैक्टिस को एक साथ लेकर आना अंडर वन रूफ सभी के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको एक अंडर वन रूफ में लाना, जो कि उस समय के लिए बहुत डिफरेंट बात थी। और दूसरी बात ये है कि इस वेरी इम्पोर्टेंट कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके की आपकी टीम है, किस तरीके के आपके क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड प्रैक्टिशनर हैं। सो इस पर जो होल्ड करता है एक वी गो फॉर द टॉप मोस्ट एक्सपर्टीज, चाहे वो प्लास्टिक सर्जन हो, चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट हो, चाहे वो इंजेक्टर हो, चाहे लेजर टेक्नीशियंस, एंड एट द सेम टाइम उसके साथ कांस्टेंट लर्निंग, ब्रिंगिंग द राइट वट एवर चेंज इंडस्ट्री में आ रहा है उसको इनकॉर्पोरेट करना क्लिनिक के साथ, जो एक ओवरऑल चीज है कि आप हेयर स्किन फिटनेस सर्जिकल नॉन सर्जिकल एट द सेम टाइम, जो कि आपको मैं बहुत प्राउडली ये बात कहूंगी कि आपको जो बेवर्ली हिल्स में मिलेगा टॉप मोस्ट प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में, वो आपको इस परहा में मिलेगा। सो ये सिर्फ ये मुझे इस चीज का प्राउड इसलिए है क्योंकि मेरा पैशन है टू गिव द बेस्ट टू पीपल, और आप अपने उनको सिस्टम provide को कर रहे अपने हैं। आप को अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा हम पॉडकास्ट पर हैं, समथिंग लाइक Real conversation, मास्टर yeah. क्लास। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक मास्टर क्लास में आ गया हूँ जहाँ मुझे बहुत कुछ अपने आप को मतलब एनहेंस करने का मौका है। मेरे ऑडियंस भी ऐसा ही फील कर रहे हैं। एक चीज जो अभी अभी आपने बोली कि 15 साल पहले, decades ago, you were having a kind of dream, blending different things together, Yeah. putting it nice. तब बहुत मार्केट्स में पेनिट्रेटिव मोड में थे हम लोग, अभी जहां आ गए हैं, सो व्हाट इज द लेटेस्ट, आई मीन द ट्रेंड इनटू एस्थेटिक? अभी जब तब एजुकेट करना भी डिफिकल्ट रहा होगा, अभी तो काफी ब्रांड एम्बेसडर्स मिल रहे हैं जिनके साथ काम किया है, यूजर टेस्टिमोनीज हैं एंड दे कैन सपोर्ट द सिस्टम। तो मैम, ऐसा क्या चैलेंज रहा सबसे बड़ा एट द टाइम ऑफ सीइंग दैट ड्रीम एंड कन्वर्टिंग दैट ड्रीम फ्रॉम द विजन टू कैनवस? अच्छा, सो ये वाकई ये किसी भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए शुरू में चैलेंज होता है, बिकॉज आप किसी इंटरनेशनल ब्रांड का फ्रेंचाइजी नहीं शुरू कर रहे हो, आप अपना ड्रीम शुरू कर रहे हो, आप वो करना शुरू कर चाह रहे हो जिसमें आप बिलीव करते हो और आप ट्रस्ट करते हो। सो अगर मैंने वो चीज शुरू की बिकॉज मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मुझे मेरी लर्निंग और एक्सपीरियंस जिस तरीके से रहा, तो मुझे पता था मैं क्या प्रोवाइड करने जा रही हूँ। पर ये मैं चीज सामने लाना चाहूंगी, मैं चाहती थी कि मेरी जगह का एड्रेस जो है एक प्रीमियम एड्रेस हो, खूबसूरत एड्रेस। खूबसूरत एड्रेस हो। और चैलेंज ये रहा कि जितने जो प्रीमियम एड्रेस जनरली वो प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए फिक्स होते हैं, वो किसी बिगिनर को देने में एक हेजिटेशन आता है लोगों को, है ना, कि अरे कोप अप कर पाएगा कि नहीं, इट्स अ लार्जर एरिया और इट्स अ थिंग। सो दैट वाज द चैलेंज इनिशियली फॉर मी, एंड पर आई वाज फर्म दैट कि मेरी सर्विसेज सही है और एक क्लास में देना चाहूंगी, एक सही ऑफरिंग देना चाहूंगी। सो आई एक्वायर्ड दैट प्रेमिसेस एंड प्राउडली मैं कह सकती हूँ मेरा जो एड्रेस है 100 फीट रोड इंदिरा नगर इज प्राइम लोकेशन। फाइनली आपको एक खूबसूरत एड्रेस मिल गया। और दूसरी चीज मैं बताती हूँ कि ये मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात बता रही हूँ, एक वुमेन्स पैशन की बात बता रही हूँ, और एक किसी भी पैशनेट एंटरप्रेन्योर की हिम्मत की बात बता रही हूँ कि मेरे इस ड्यूरेशन में काफी इंटरनेशनल ब्रांड्स आए और गए, ओके, उस एड्रेस उस स्ट्रीट से, पर प्राउडली इस पर वही है, मेंटेन करता है और अपने आप को एक्सेल कर रहा है। सो दिस इज समथिंग, अगर जज्बा है और हिम्मत है तो चीजें होती हैं, ये चीज है। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है मेरा पर्सनली जो मैंने विटनेस किया है, नॉट बीइंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री बट स्टिल बीइंग अ फीमेल। जैसे हम यूएसए या अदर कंट्री की बात करते हैं, वहाँ पे 6 month ओल्ड बेबी को भी सनस्क्रीन लगाते हैं, अच्छा, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेंज। बट इंडिया में इट्स अ लग्जरी, सनस्क्रीन को हम एज ए लग्जरी और कॉस्मेटिक में यूज करते हैं, फील करते हैं। बट हाउ नेसेसरी इट इज, सो वी नीड टू टेल आवर ऑडियंस कि कितना इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन और इसके क्या इम्पैक्ट है, इसके रिजल्ट क्या है, क्यों हमें एवरीडे अप्लाई करना चाहिए।
is very important. It's not at all luxury. It's a necessity actually. And sunscreen, because UV rays damage skin and impact कहीं भी डिफरेंट तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है. पर ये नहीं हम कर सकते कि शेल्फ से उठाया और कोई भी हम सनस्क्रीन यूज कर ले, है ना. सो डिफरेंट तरीके की सनस्क्रीन होती है जिसमें कि जो कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होगी, या तो आपकी ऑयली स्किन है, आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, या आपकी स्किन पिगमेंट प्रोन स्किन है कि आपको पिगमेंट हो सकता है ज्यादा. सो आपको एक सही सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है. साथ में आपको यूज करना है कहीं भी बाहर जाने के आधा घंटे पहले उसको यूज करना है. और कोई भी सनस्क्रीन जो है 3 से 4 घंटे के बाद वो इफेक्टिव नहीं होती है, तो रीएप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है. करेक्ट, क्योंकि like thrice in a day I guess or twice Yeah. तो compulsory Yeah, है कि your expertise are really great. Because I am a big fan of sunscreen. I don't Achha. need any Other it makeup, will ask thing. in a regular days. Yeah. But I need sunscreen. It's like for me, it's a life. Yeah. Sunscreen are very much important. Just if we need a food for our stomach, वैसे sunscreen are very much important for our face. So this मेरे सारे ऑडियंस को भी मैं बता दूं, मतलब हमारे लिए भी जरूरी है, तो ऑल द मेल्स कैन आल्सो अंडरस्टैंड द सेम प्रॉब्लम. और आई थिंक अभी तो 2 ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ हैं सनस्क्रीन के लिए. और मैं मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस बातचीत के बाद एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इंसान को खूबसूरत दिखने के लिए अभी तक तो सिर्फ कुछ करना होता था, लेकिन अभी है कि उसे साइंटिफिकली अच्छी चीजों के थ्रू करना चाहिए. अच्छी सी बहुत जो एक इस तरह की जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगी, और जो कि चेंज आया है विद लॉट ऑफ लर्निंग, और जो मेरा ड्रीम था और जो मेरी सोच थी विद ऑल द एक्सपीरियंस कि हमें कोई क्विक फिक्स पे नहीं जाना है. हमें ये नहीं है कि ओके हम नाक कैसे बना दे, चिन ऐसे बना दे, चीके से बना दे और हम एक क्लोन तैयार करते जाए. सो आप ये नहीं है कि ABCD all are looking same. Correct. With the certain kind of cheek, certain kind of lip, or certain kind of thing. Because everybody is unique, everybody is beautiful. So we need to create a person उसकी जो uniqueness को maintain करते हुए, और फिर हमको एक सही look and enhancement देना है. और second thing is very important कि हमको regeneration पे काम करना है, हमको प्रिवेंशन पे काम करना है. जैसे आपने बोला अभी सनस्क्रीन की बात, तो इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर. Correct. साथ में हमको जो जैसे कि आपका एज, डिफरेंट इश्यूज होते हैं, एज फैक्टर हो गया, हार्मोनल चीजें इम्बैलेंस हो गया, या आपकी सिकनेस हो गई, आपकी कोई और दूसरी हेल्थ इश्यू हो गई, तो जो भी साइड इफेक्ट और डिटोरेशन आया है आपकी हेयर, स्किन एंड फिटनेस में, उसको हमको रीजनरेट करना है, उसको हमको हील करना है, उसको हमको बेटर बनाना है, इस तरीके से फिक्स करना है. ये नहीं करना है कि Quick fix. क्विक फिक्स कर दिया है कि मतलब कोई शॉर्ट टर्म चीजें कर दी है. long time. या इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. That's, दैट्स कॉल्ड टाइमलेस एस्थेटिक. Yes. ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगा जो बिगनिंग में भी मेंशन हुई, a dream to blend lots of different technology together. Yeah. तो वो अभी आपकी अप्रोच में भी नजर आया है कि you are providing different scientifically solution to at the same time preserving the aesthetically original beauty. यस यस. तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आज के इस सेशन में, मास्टर क्लास में बहुत सारी चीजें हैं जो साइंटिफिकली अनकवर कर रहे हैं Yeah. हम लोग. और अभी एक मिथ है कि ब्यूटिफिकेशन आउटर नहीं, जैसा मैम ने खुद बताया और एग्जांपल लाइव है उनका, कि ब्यूटिफिकेशन मींस सेल्फ एनहेंसमेंट बाय योर थॉट, बाय योर नॉलेज एंड बाय एजुकेटिंग. एंड दिस टाइम शी इज गिविंग समथिंग बैक टू कम्युनिटी अगेन. शी हैज बीन ब्लेस्ड. और फिर से हम एक बार एक नए सवाल के साथ में आएंगे. अभी के लिए मैम का धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड एनलाइटिंग विद ऑल अस. थैंक यू सो मच. It should not be finished it. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑडियंस जो आफ्टर दिस इंटरव्यू और आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन they'll ask, they'll think, that will come into their mind. तो अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू फिनिश दिस सेशन. वी विल बी बैक विद अनदर सेशन विद मैम. Yes. तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ यू कैन शेयर विद अस. बिल्कुल सही And बात also, कही है. if you are Yeah. from Bangalore, you must and should visit Ma'am's clinic. Ma'am has just given the address and we will also mention in the below.
And that address is beautiful. Again. Yeah. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for it. With us.